नमस्कार, मैं अंकुर जैन। मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान डेली पे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 के ड्राफ्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी जा रही है, जबकि अधिक बच्चों वाले अभिभावकों को कई सुविधाएं से वंचित करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी करने की तैयारी भी कर ली है। सरकार प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकार नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते बनने लगे हैं। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इसमें 2 और अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकारी योजनाओं का लाभ न दिए जाने का जिक्र भी है। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई। यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया जब 11 जुलाई को योगी आदित्यनाथ सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है। आयोग ने खुद की प्रेरणा से ड्राफ्ट तैयार किया है। ऐसे में अगर यह एक्ट लागू हुआ तो 2 से अधिक बच्चे करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 2 से अधिक बच्चे वाले 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है। अगर यह लागू हुआ तो 1 वर्ष के भीतर सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय से चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय इसके 2 ही बच्चे और शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरा संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव न लड़ने देने का प्रस्ताव भी होगा। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। नई जनसंख्या नीति में अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकार नौकरी में नहीं है 2 बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपत्ति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव है। अगर दंपत्ति गरीबी रेखा से नीचे है और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी कराते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने की सिफारिश है। कानून लागू हुआ तो 1 वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। हालांकि एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी एक का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त या दिव्यांग हैं तो भी तीसरा संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी। आयोग ने इस ड्राफ्ट में धार्मिक व पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक शादियां करने वाले दंपत्ति के लिए
खास प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो भी सुविधाओं से वंचित रहेगा। हर पत्नी सुविधाओं का लाभ ले सकेगी। वहीं अगर महिला एक से अधिक विवाह करती है और अलग अलग पतियों से मिलाकर 2 से अधिक बच्चे होने पर उसे भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नीति तो आती है लेकिन इसे रोकने का कोई कानून नहीं है। नीति में आप अनुदान व प्रोत्साहन दे सकते हैं लेकिन दंड या प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसलिए आयोग ने कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। सुझावों को अंतिम रूप देने के बाद हम इसे प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। आजादी के समय से कानून की जरूरत थी। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस ए एन मित्तल ने बताया कि देश की आजादी के समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत थी। हमने स्वतः संज्ञान लेकर इस कानून को बनाने के लिए कदम उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना जरूरी है। कई राज्य ने इस दिशा में कदम भी उठाए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो बेरोजगारी, भुखमरी समेत अन्य समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। इसी सोच को लेकर जनसंख्या नियंत्रण पर राजस्थान, मध्य प्रदेश व असम में लागू कानूनों का अध्ययन किया गया। बेरोजगारी और भुखमरी समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर एक मसौदा तैयार किया गया है। इसके बाद सरकार इसे प्रदेश में कानून रूप से लागू करेगी। अब जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होगा वह सभी कानून का पालन करें। उन्होंने बताया कि मसौदा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति नहीं अपनाता है तो उसका राशन कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। जस्टिस मित्तल ने बताया कि सरकार ने इसमें कोई पहल नहीं की है। हमने स्वतः संज्ञान लेकर मसौदा तैयार किया है। यदि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।